हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अभी हम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड आई थिंक ये चैप्टर बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत रटने का टॉपिक है, कैसे याद करेंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारा अप्रोच बताऊंगा कि कैसे पढ़ने से चैप्टर याद हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए शुरू करते हैं। और फेवरेट चैप्टर दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में लिखा गया है, उसको जान लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी वहां से भी क्वेश्चन आने लगा है नेट पे। दैट इज कैथरीन इसाओ। ये जो साइंटिस्ट है, सी एब्सोल्युटली डोमिनेट इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। तो प्लांट बायोलॉजी में इनका रिसर्च बहुत ज्यादा किए थे। शी वॉज इलेक्टेड नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड बिकेम द सिक्स्थ वुमन टू रिसीव दिस ऑनर। They received National Medal of Science from President Bush in 1989। इनके बारे में आने का चांस बहुत रेयर होता है बच्चों। कि जितना साइंटिस्ट लिखा है वो कौन सा ईयर में पीजी किए थे, पीएचडी किया किए थे, कहाँ से पढ़ाई किए थे, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है, इनका रिसर्च के बारे में कि क्या किए थे। जैसे इनका कुछ पब्लिकेशन था, तो ये जो मैंने पहले बोला वो लेस चांस है, लेकिन इनका जो पब्लिकेशन लिखा गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनका 3 पब्लिकेशन के बारे में बोलने के लिए चाहूँगा। क्या-क्या है? और अर्ली पब्लिकेशन डिपिक्ट दैट कर्ली टब वायरस स्प्रेड थ्रू द फ्लोएम। तो जो कर्ली टब वायरस होता है ये फ्लोएम में स्प्रेड करेगा। तो ये कैसे क्वेश्चन करेगा पता है? ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वायरस के साथ लिंक कर देगा। बोलेगा कि हाउ द कर्ली टब वायरस बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसमिटेड इन द प्लांट दैट इज थ्रू द फ्लोएम। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कर्ली टव वायरस के बारे में मेरा बुक में तो नहीं था, वायरस चैप्टर में नहीं था, लेकिन ये कहाँ से आ जाएगा। नहीं, ये वो साइंटिस्ट चैप्टर से आ जाएगा। दैट इज कैथरीन इसाओ का रिसर्च पेपर है, पब्लिकेशन है। कि हर पब्लिकेशन डिपिक्ट दैट कर्ली टव वायरस स्प्रेड थ्रू द फ्लोएम। क्लियर मेरे बात। एक पॉइंट, ये ज्यादा चांस है। क्या किए थे आने का लेस चांस है, ये पहले हो गया। सेकेंड पब्लिकेशन एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। जितना सीडेड प्लांट, जो सीड प्लांट क्या होगा, आप मुझे बोले। जो अपने जितने प्लांट्स है सीड प्लांट आपने किसको बोलेंगे? सर, अलगी को तो नहीं बोल सकते, ब्रायोफाइट नहीं हो सकता, टेरिडोफाइट। सीड कहाँ से है? जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो में नेकेड सीड था, एंजियो में सीड कवर्ड हो गया, ओवारी के अंदर रहेगा। क्लियर मेरे बात। तो ये बताए थे एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट इन 1960। और इस एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो है ना, दिस वाज कॉल्ड वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, और एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप था। तो इट इज नोन एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये जो आपका एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट के बारे में बताए थे। एंड ऑल्सो पब्लिकेशन ऑफ एनाटॉमी 1954। इनका कुछ ये रिसर्च पेपर है बच्चों। क्लियर। तो अभी हमने स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी को। ये इंट्रोडक्शन था साइंटिस्ट के बारे में। मेनली पढ़ लेंगे क्या इनका पब्लिकेशन था, यहां से आने का चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक हमारा। टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। तो पहले बच्चों आएगा व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बोलेंगे किसको? किसी का भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी को बोला जाएगा मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहां पे हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आएगा क्या एक प्लांट पे? इसका वेजिटेटिव पार्ट आ जाएगा, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा, या फिर इसका पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा। आप बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट क्या है? कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट और ऑर्गन होता है, इसका रूट, उसका स्टेम और इसका लीफ। तो ये 3 पार्ट के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। क्या-क्या मैंने बोला? इसका रूट, स्टेम एंड लीफ। क्लियर मेरे बात? रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर के बारे में, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन के बाद जो बनेगा वो क्या होता है? उसका सीड हो जाएगा, उसका फ्रूट हो जाएगा। तो ये चैप्टर में हमारा इतना कंटेंट है मेरे भाई। आपने एंटायर चैप्टर देखोगे कि मॉर्फोलॉजी में मैं क्या पढ़ूंगा। तो मॉर्फोलॉजी प्लांट का क्या-क्या मॉर्फोलॉजी ना, मॉर्फोलॉजी वेजिटेटिव पार्ट का, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और मॉर्फोलॉजी आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन के बाद क्या बना। तो वेजिटेटिव पार्ट में फिर से रिपीट, रूट, स्टेम, लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर, बिकॉज प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट इज द फ्लावर। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में फ्रूट एंड सीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आपका नोट जो लिखा है स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये लिखा आपका वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरमेंट। मतलब प्लांट का डिफरेंट जो आपका प्लांट पे वेरिएशन है, वैरायटी आता है, ये क्यों आता है? बिकॉज इनका अडेप्टेशन टू देयर एनवायरमेंट। बोलेंगे समझ में नहीं आया, समझाए सर। बच्चों, इसको मेरे लाइन को समझाने के लिए मैं आपका
बुक का ही एग्जाम्पल यूज करूंगा ताकि आपका ज्यादा एनसीईआरटी के ऊपर मास्टरी आ जाएगा। जैसे कि जो बच्चे रिपीटर है, जो बच्चे फ्रेशर है, आप लोग क्या कीजिए, एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पे लिखा गया है। जो रिपीटर है उनको तो पता होगा, जो सेकेंड टाइम या फिर रिवीजन कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आपने पढ़ा था। कुछ एक एक बताया था प्लास्टिसिटी शो करते हैं, मतलब एक प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं वो क्या करेंगे एनवायरमेंट चेंज होने से। क्लियर हो गया मेरी बात? जैसे बटर कप का एग्जांपल बोला गया था, ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट टेरेस्ट्रियल में रहने से उसका जो लीफ का स्ट्रक्चर होगा, सेम प्लांट एक्वाटिक में होने से उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग हो गया था। क्लियर मेरी बात? तो जब एक प्लांट का हैबिटेट चेंज होने से लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसका वेजिटेटिव पार्ट लीफ स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये एनवायरमेंट के वजह से इनका मॉर्फोलॉजी चेंज करता है। तो इसलिए लिखा आपका वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स इज ड्यू टू अडॉप्टेशन ऑफ द प्लांट टू द एनवायरमेंट। जैसे मैंने बोला एक प्लांट है बटर कप, ये क्या करता है जब इसका हैबिटेट चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, जब ये टेरेस्ट्रियल में होता है उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, जब ये एक्वाटिक में होता है उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग हो गया। मतलब ये प्लांट का डिफरेंट प्लांट का स्ट्रक्चर वेरिएशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये अडॉप्टेशन टू देयर एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के साथ अडॉप्टेशन करके स्ट्रक्चर चेंज होता है। और ये बोला अडॉप्टेशन किसके लिए, ये जो प्लांट बोला आपने एनवायरमेंट के साथ अडॉप्टेशन किसके लिए ना, अडॉप्टेशन में बी फॉर देयर हैबिटेट। जैसे मैंने ये एग्जांपल बोला अभी, बटर का एग्जांपल क्या था, हैबिटेट। ये पानी में रहने के टाइम पे उसका लिप का स्ट्रक्चर अलग था, ये टेरेस्ट्रियल में रहने के टाइम पे इसका लिप का स्ट्रक्चर अलग था। तो अडॉप्टेशन में बी ड्यू टू देयर हैबिटेट, मतलब अडॉप्टेशन में भी फॉर प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए हो सकता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, या फिर क्लाइंबिंग अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये था आपका, ये सब हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लांट का स्ट्रक्चर। तो ये अडॉप्टेशन किसके लिए है बोल दिया। नेक्स्ट स्टार्ट किया प्लांट का। बच्चों दो पार्ट आएगा, एक प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन जो प्लांट के नीचे है, और जो अपर पोर्शन है। बच्चों प्लांट का जितना नीचे पोर्शन रहेगा, जो अंडरग्राउंड पोर्शन रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसका रूट सिस्टम। और जो प्लांट का अपर पार्ट रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा, जो सॉइल के ऊपर सरफेस पे रहेगा, इसका नाम हो जाएगा सूट सिस्टम। तो अभी हमने स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी में प्लांट का रूट एंड सूट सिस्टम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आपने सबसे सुंदर सा इमेज दे दिया आपको दिखाने के लिए कि प्लांट का रूट एंड सूट सिस्टम को। क्या आपका इंसेंट लिखा कि प्लांट का ये सॉइल का सरफेस है, दिस इज योर सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के ऊपर जितना प्लांट का पार्ट आएगा, मैं इंसेंट का ट्राई कर रहा हूँ फिगर दिखाने के लिए, ताकि एक इमेजिन आपका आ जाएगा, एक इमेज बन जाएगा दिमाग में कि ये सॉइल का सरफेस, इससे नीचे जितना पोर्शन होगा बच्चों सॉइल में, रूट आपका डेवलप होगा, वो रूट सिस्टम होगा। अपर में आपका क्या हो गया, सूट सिस्टम। लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने आपको एम्ब्रॉय का यूज करूंगा। देखिए आपको ऑलरेडी आपने प्लांट किंगडम पे पढ़ा है कि प्लांट का लाइफ साइकिल क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, इतना तो पता है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय किसके अंदर होता है, सीड के अंदर। मैंने अभी एक एम्ब्रॉय को दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, ये एम्ब्रॉय सीड के अंदर होता है। ये एम्ब्रॉय किसके अंदर होता है, ये जो आपने एक डाइकोट एम्ब्रॉय को दिखाने के लिए मैंने ट्राई किया, ये डाइकोट एम्ब्रॉय होता कहां पे है सर, ना सर डाइकोट एम्ब्रॉय सीड में होता है। थोड़ा सा इसको, ये जो डाइकोट एम्ब्रॉय है सीड के अंदर होता है, इसमें एक एम्ब्रायनिक एक्सिस है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज योर एम्ब्रायनिक एक्सिस। ये जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये क्या हो गया, इसका एम्ब्रायनिक एक्सिस हो गया। जी सर, दिस इज द एम्ब्रायनिक एक्सिस। एम्ब्रायनिक एक्सिस में देखिए, एम्ब्रायनिक एक्सिस है, एम्ब्रायनिक एक्सिस का अपर पॉइंट को बोलते हैं प्लीम्यूल, और इसका नीचे रीजन को बोला गया रेडिकल। दिस इज द प्लीम्यूल, और नीचे पार्ट हो गया रेडिकल, और दो साइड में कॉटिलिडन है। क्लियर मेरे भाई? और ये प्लीम्यूल ने ही आगे जाके डेवलप करके बनाएगा सूट सिस्टम, और ये रेडिकल से बनेगा रूट। इतना क्लियर है कि आपका जो जाइगोट ने डेवलप करके एम्ब्रॉय बनाएगा, जो सीड में था, जब ये सीड को हमने जमीन में डालते हैं और सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर टेम्परेचर पानी दे देंगे, तो ये सब करने से ये एम्ब्रॉय क्या करता है, पौधा निकलेगा, छोटा सा प्लांटलेट निकलेगा। कहाँ से आएगा ना, ये सर जो एम्ब्रॉय का अपर पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, प्लीम्यूल। ये प्लीम्यूल ही डेवलप करके क्या बनाएगा, सूट सिस्टम, दैट इज योर अपर पार्ट में जो रहेगा। और रेडिकली क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। क्लियर मेरे बात? इसलिए मैंने आपको कंपेयर करके बताया, जो रूट सिस्टम सूट सिस्टम कहां से डेवलप होता है, और सूट सिस्टम में क्या क्या आने वाला है ना, सूट सिस्टम में इसका लीफ आएगा, और स्टेम, फ्रूट भी आएगा, फ्लावर आएगा, ये सब हो गया सूट सिस्टम। और बर्ड भी आएगा। बर्ड मतलब बर्ड एक्सिलरी वर्ड हो सकता है, बर्ड टर्मिनल वर्ड हो सकता है।
और स्टेम में आपने दिखा सकते हैं इसमें नोड आता है, और दो नोड नोड के बीच वाला रीजन, सपोज ये एक नोड है, दिस इज अनदर नोड। प्लांट का स्टेम पे दो नोड वाला रीजन को बोलते हैं इंटरनोड। तो हमने जितना इंसेट में फिगर में दिया है सूट सिस्टम में बता दिया। अभी रूट सिस्टम में चलते हैं बच्चों। रूट सिस्टम में जो आपका डायरेक्टली ये रेडिकल्स का एक्सटेंशन से बनेगा, जो आपका रेडिकल का एक्सटेंशन से बनेगा जो रूट, ऐसे रूट को बोलते हैं हमने प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। तो ये देखिए रेडिकल से जो एक्सटेंशन होके जो रूट बना, दिस इज द प्राइमरी रूट। और लेकिन ये प्राइमरी रूट का सब ब्रांच भी निकला है देखिए साइड से। तो प्राइमरी रूट का जो ब्रांच हुआ इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट का भी फर्दर आपका क्या होगा? ब्रांच होगा। तो ये सब मिलके बनाएंगे रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम कहां से डेवलप हुआ? रेडिकल से। इतना क्लियर? तो प्लांट पे क्या रूट सिस्टम सूट सिस्टम है आपने देखा। तो लेकिन ये अभी हमने इस चैप्टर में तो जाएंगे। मैं एक टॉपिक स्टार्ट किया, अप्रोच टू मॉर्फोलॉजी, क्योंकि ये मेरा ही मतलब सबसे, ये आपका मॉर्फोलॉजी को याद करने का सबसे मतलब इजी तरीका है। बहुत बच्चे जो एग्जाम्पल याद करते हैं और लास्ट में बोलते हैं सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मॉर्फोलॉजी, मेरा एक न्यू अप्रोच है। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं इंडी पहले पहले जो दिया है, और एनसीईआरटी में लास्ट में फैमिली के बारे में लिखा है। लेकिन मेरा आपको रिक्वेस्ट है, सारे फैमिली का एग्जाम्पल आप पहले पढ़ लीजिए। फिर से बोलना चाहूंगा, जितना फैमिली का एग्जाम्पल है वो सारा फैमिली का एग्जाम्पल आपने पढ़ लीजिए। और इतना जान लीजिए जितना फैमिली है हमारा एटलीस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस में जितना फैमिली दिया है उसमें कौन है डाइकट और कौन है मोनोकट, इतना मेरा कॉन्सेप्ट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में देयर आर टोटल 7 प्लांट फैमिली आर मेंशन्ड इन आवर एनसीईआरटी। क्लियर? इन और एनसीईआरटी नीट सिलेबस में कितना प्लांट फैमिली के बारे में बोला है पढ़ने के लिए? 7 फैमिली के बारे में पढ़ने के लिए बोला है। उसमें से 5 डाइकट फैमिली के बारे में दिया गया है और उसमें 2 मोनोकट के बारे में दिया गया है। तो 5 डाइकट में कौन कौन आएगा? पहले लिखा सोलानासी। बच्चों सोलानासी जो पोटैटो फैमिली होता है ये डाइकट में बिलोंग करेगा, पोटैटो फैमिली। इसमें सारा एग्जाम्पल क्या क्या होगा, मैं किसी का साइंटिफिक नेम अभी नहीं बोलूंगा। साइंटिफिक नेम आपने पढ़ेंगे कब? आपका जब फिर से आपका प्लांट फैमिली पढ़ेंगे। अभी इसलिए एग्जाम्पल बोल रहा हूं आपको, जब मैंने अंदर जाऊंगा मॉर्फोलॉजी तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आपको पहले रिक्वेस्ट, अभी मैंने जितना एग्जाम्पल बताऊंगा 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और इसको याद रख लीजिए। जैसे आपने बोला कि सोलानासी में कौन बिलोंग करेगा? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजाल। मैंने बच्चों को इतना याद रखा, हमारे यहाँ पे मतलब मेन सब्जी बनाने के लिए कोई बनाते हैं तो उसमें जो जो डालते हैं मेन टमाटो डालते हैं, पोटैटो डालते हैं, ब्रिंजल डालते हैं, वो सारा कहाँ से होता है? बिलोंग करता है तो सोलानासी से बिलोंग करता है। सिमिलरली थोड़ा स्पाइस डालने के लिए अपने चिली डाल देते हैं, तो ये सारा हो गया आपका। प्याज नहीं डालेंगे, प्याज ऑनियन हम गार्लिक नहीं खाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसलिए बच्चों को ट्रिक मैंने बोला जितना नॉर्मल सब्जी होता है, टमाटो, पोटाटो, ब्रिंजल और थोड़ा सा उसमें स्पाइस करने के लिए चिली डाल दे, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोलानासी से। स्पाइसी के लिए चिली हो गया। मेडिसिन में अश्वगंधा, बेलाडोना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, अश्वगंधा एंड बेलाडोना। फ्यूमिगेटरी टोबाको, ऑलरेडी आपने क्लास 12 में पढ़ेंगे टोबाको के बारे में, तो ये टोबाको फ्यूमिगेटरी होता है। ऑर्नामेंटल में पेटूनिया, और लिविंग वर्ल्ड में आपने पढ़ा था पेटूनिया, दतूरा, ये सबको मिला के आपने क्या किया था? सोलानासी फैमिली बताया था। पेटूनिया, दतूरा जो आपने डिफरेंट ऑर्डर थे। तो क्लियर हो गया मेरे बात? तो ये लिखा आपका ऑर्नामेंट, पेटूनिया, दतूरा, ये सब मिलके सोलानासी फैमिली बनाए थे। तो सोलानासी फैमिली में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली, मेडिसिन में अश्वगंधा, वेलाडोना, फ्यूमिगेटरी में टोबाको एंड ऑर्नामेंटल में पेटूनिया। इसको 2 बार आपने याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? पहले एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, सर बोलेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में तो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, रिक्वेस्ट है मेरा। और ये क्या है? सोलानासी डाइकोट की मोनोकोट, डाइकोट। एनसीईआरटी में कितना फैमिली दिया है? टोटल 7 फैमिली के बारे में बोला है पढ़ने के लिए। उसमें से कुछ होते हैं डाइकोट, कुछ होते हैं मोनोकोट। पहले किसको मैंने बोला? डाइकोट का, सोलानासी। सारा एग्जांपल, ये ड्यूटी है आपको याद रखने का। ट्रिक बोलोगे बहुत ट्रिक हो जाएगा। फाबासी लेग्यूम फैमिली जो होता है, आइए इसमें कुछ पॉल्सेस होते हैं, प्रोटीनासेस जो होते हैं, ग्राम, अरहर, सेम। अरहर मतलब हमारे उड़िया में इसको हरड़ बोलते हैं। अरहर से मूंग, सोयाबीन, ये सब कहां से बिलोंग करेगा बच्चों? पॉल्सेस में। एडिबल ऑयल में कौन आ जाएगा? सोयाबीन। ग्राउंड नट। डाई में इंडिगो फेरा। फाइबर में सॉन हेम्प। फोडर, फोडर मतलब जो गाय को दिया जाएगा, सेसवानिया ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में
तो ये क्या लिखा आपका? तो बस ये था आपका किसके बारे में? आपका सारा बोल दिया फाबासी फैमिली। ये क्या हो गया आपका? फाबासी फैमिली। नेक्स्ट आपने चलेंगे ब्रासिकासी। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? ब्रासिकासी। ब्रासिकासी मतलब मस्टर्ड फैमिली बच्चों। मस्टर्ड फैमिली से कौन बिलॉन्ग करेगा? आपका रेडिश। जो मैंने कॉमन, क्योंकि ये फैमिली का एग्जाम्पल आपका बुक में तो नहीं है। ये जो ब्रासिकासी फैमिली न्यूली मेंशन किया है सिलेबस में, एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने जितना कॉमन पॉसिबल हो सकता है सारा नाम लिख दिया। जैसे कि रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड, ये 5 इंपॉर्टेंट है। जो और भी तो बहुत हो सकते हैं आपका, राय वगैरह है, बहुत हो सकता है, लेकिन मैंने जितना कॉमन है जो एग्जाम में आपको आने का चांस है, दैट इज द रेडिश, मूली होता है, टर्निप हो गया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड, ये बिलोंग करते हैं ब्रासिकस। मालभासी मैलो फैमिली बोलते हैं जिसको, लेडी फिंगर आ जाएगा, चाइना रोज आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, ये सारा कहाँ से हो गया? मालभासी। लेडी फिंगर, भिंडी जो होता है भाई, और चाइना रोज, और हिबिस्कस जो होता है, कॉटन, यहाँ से बिलोंग करेंगे। एस्टरेसी बच्चों, नाम है एस्टर। बच्चों एस्टर मतलब जिसका स्टार शेप होता है, जिसका क्या होता है? स्टार शेप। आपने मैरीगोल्ड देखा कैसे होता है? स्टार शेप होता है। आपने सनफ्लावर देखा, ये सब क्या होते हैं? स्टार। पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है, ये आपने बहुत जगह पर पार्थेनियम कैरेट ग्रास के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस गैस भी बोलते हैं इसको। तो इदिस पार्थेनियम, हिस्टेरिपुरोस और कैरेट ग्रास, ये भी कहां से बिलोंग करने वाला है आपका? दैट इज द एस्टेरेसी फैमिली। सारा मैंने डाइकॉट फैमिली बोला, आपको रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से याद कर लीजिए स्टार्टिंग से, ना कि मॉर्फोलॉजी एंड करोगे। कुछ बच्चे बोलते सर मेरा मॉर्फोलॉजी हो गया लेकिन फैमिली याद नहीं रहता है। अभी मैंने अप्रोच बताऊंगा, जो बोल रहा हूँ यही कीजिए। पहले फैमिली कौन है, डाइकट कौन है, मोनोकट, सारा डाइकट फैमिली का एग्जाम्पल और सारा मोनोकट फैमिली का एग्जाम्पल याद रखिए, और मेरा अप्रोच में चलिए, देखोगे हो जाएगा। लिलियासी में चलिए, लिलियासी मोनोकोट होगा। एनसीईआरटी में 2 मोनोकोट के बारे में लिखा है, एक लिलियासी और एक पोआसी। लिलियासी में कौन बिलोंग करेगा? ना लिखा ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलोए, नेक्स्ट लिखा एस्परागस, कॉल्चिसिन और ओनियन। ओनियन के बारे में एक्चुअल एग्जांपल में नहीं लिखा है, फिगर में दिया है। ठीक है, एलियम सेपा जिसका साइंटिफिक नेम है। तो ओनियन, एलोए, एस्परागस, कॉल्चिसिन, ट्यूलिप, ट्यूलिप एंड क्या लिखा? ग्लोरियोसा। ओआसी, ये फैमिली नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन सिलेबस में है। तो एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा जो सबसे कॉमन है। पहले तो व्हीट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पेज में ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में लिखा है आपका। नेक्स्ट लिखा आपका राइस, नेक्स्ट लिखा आपका मेज, ओट्स, बनाना एंड ग्रास। क्लियर हो गया मेरे भाई? ओट्स का साइंटिफिक नेम भी लिखा है आपको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे साइंटिफिक नेम लिखा है, ओट लिखा है, एवेना सटाइवा। मेज हो गया, राइस, व्हीट, ये सब आपने मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट है, बैम्बू भी आएगा ग्रासेस पे। तो ये था आपका बच्चों सारा प्लांट फैमिली। और आप बोलेंगे स्टार्टिंग में आप क्यों बोल रहे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अप्रोच मेरा जाइए, लास्ट में बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट फैमिली। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं रूट से। आपने बोला ना कि मॉर्फोलॉजी कहां से स्टार्ट करेंगे ना, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में वेजिटेटिव पार्ट को स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला प्लांट का क्या क्या मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे? वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव में रूट का, स्टेम का, लीफ का। तो पहले शुरू करते हैं रूट। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया था, अभी तक अप्रोच बता रहा था, सारा फैमिली का एग्जाम्पल बोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट। टाइप्स ऑफ रूट। रूट कितने टाइप होगा? पहले लिखा टैप रूट सिस्टम। बच्चों टैप रूट सिस्टम क्या होगा ना, प्रेजेंट मेजरली इन डाइकोट प्लांट। तो टैप रूट किस में मिलने वाला है? डाइकोट प्लांट पे है। तो आपका एग्जाम्पल इंसेट में लिखा, एक एग्जाम्पल मस्टर्ड। बच्चे रटेंगे टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड। बच्चों जब आपने मैंने लिखा कि टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट मोस्टली मेजॉरिटी इन डाइकोट प्लांट्स, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच में बोला डाइकोट प्लांट कौन कौन है? सर हमारे इंसेटी का सिलेबस में जितने फैमिली है उसमें से मस्टर्ड, सोलानासी भी डाइकोट हो जाएगा, मालभासी भी डाइकोट हो जाएगा, एस्टरेसी भी डाइकोट हो जाएगा। तो ये सारे डाइकोट होते हैं सर। तो मैंने एक को क्यों याद रखूंगा, ये सारे फैमिली होगा तो कोई भी एग्जाम्पल मेरा डाल देगा तो हो जाएगा। 2012 की बात है बच्चों, जिस टाइम पे मैं नीट एग्जाम दे रहा था और मॉर्फोलॉजी बहुत याद करके गया था, बोला था मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आएगा फाड़ दूंगा। पहला क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी का मेरा पेपर में आ गया था, और उसमें ऐसे 8-10 एग्जाम्पल देके पूछा था कि कोई प्रॉपर्टी इस यहाँ से कौन शो करता है। तो मैंने तो बोला था इंसेटी का 2-4 एग्जाम्पल पढ़ के गया था, वो पूरा फैमिली डाल दिया। तब से मैंने सीखा कि आपका इंसेटी के अंदर जो 2-4 एग्जाम्पल दिया, ऐसे पढ़ने से नहीं होता है। आपको पूरा फैमिली पढ़ लीजिए ताकि होगा। टैप रूट सिस्टम में ओनली आपने
मस्टर्ड नहीं बोलेंगे, टैपरूट डाइकोट का होगा। डाइकोट कौन-कौन है आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, ना कि आपने मॉर्फोलॉजी खत्म किया उसके बाद फैमिली पढ़ोगे। आई थिंक अभी आपको क्यों मैंने बोला था आपको समझ में आ गया होगा। प्रेज़ेंट में डाइकोट प्लांट मतलब सारा डाइकोट जो मैंने क्लास आपको पहले बताया था। अभी स्टार्ट करेंगे टैपरूट किसको लेके बनेगा? तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। टैप रूट इक्वल टू टैप रूट कैसे बनने वाला है ना, प्राइमरी रूट एंड इट्स ऑल ब्रांचेस टुगेदर क्या बनाएंगे? टैप रूट। तो पहले बोलेंगे प्राइमरी रूट कहां से अरेज करेगा। देखिए मैंने आपको बोला सपोज एक प्लांट है, प्लांट का ये अपर को बोलेंगे प्लीम्यूल और नीचे रेडिकल था एम्ब्रयो का। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, एक एम्ब्रयो का अपर का नाम था प्लीम्यूल, लोअर का नाम था रेडिकल। तो जो रेडिकल के एक्सटेंशन से जो रूट बनेगा पहले, उसी रूट को बोला जाएगा आपका प्राइमरी रूट। तो देखिए ये सपोज आपका रेडिकल है, ये सपोज कौन है मेरा रेडिकल है। तो इस रेडिकल का एक्सटेंशन से जो रूट बना, ये कौन है मेरा प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से ब्रांच बन के क्या बना सेकेंडरी, सेकेंडरी का फर्दर ब्रांच बन के क्या बना टर्शियरी। तो ये प्राइमरी रूट तो डायरेक्टली रेडिकल से हुआ, ये सेकेंडरी टर्शियरी रूट को बोलते हैं लैटरल रूट। सेकेंडरी टर्शियरी रूट जो प्राइमरी रूट से अरेंज के इसको क्या बोलेंगे लैटरल रूट। एंड इस सबको मिला के जो रेडिकल से बना प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट का ब्रांच का नाम सेकेंडरी, सेकेंडरी का फर्दर का ब्रांच टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी को क्या बोला मेरे भाई लैटरल रूट। तो ये सबको मिला के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट सबको मिला के हमने बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं मेरे भाई टैप रूट सिस्टम। क्लियर मेरे बात। तो दिस इज ऑल अबाउट कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है। हमने बोल दिया प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस सबको मिला के आपने क्या बोल दिया टैप रूट सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोस्ट डाइकट लाइक मस्टर्ड। टैप रूट सिस्टम किस में मिलेगा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा मोस्ट डाइकट लाइक मस्टर्ड क्रूसीफेरी एंड अदर डाइकट फैमिली ऑल्सो। मैंने डाइकट फैमिली सारा बोल चुका है ना भाई मेरे, एस्टरेसी, सॉरी मालभासी, सोलानासी, सारा फाबासी सारा क्या है डाइकट फैमिली है। तो क्या आपने एक को याद रखेंगे और सारा फैमिली की मस्टर्ड फैमिली, नॉट ओनली मस्टर्ड, सारा डाइकट फैमिली में क्या मिलने वाला है टैप रूट सिस्टम। क्लियर। अभी चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम दैट इज योर फाइब्रस रूट, दैट इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम किसमें लिखा ना मोनोकोट के केस में होता है। मोनोकोट मतलब आपका दिमाग पे आ जाएगा कितना फैमिली मैंने मोनोकोट में बोल दिया है दो फैमिली, मतलब बहुत सारा हो सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी तो नहीं नीट के सिलेबस में कितने फैमिली के बारे में पढ़ेंगे दो फैमिली, दैट इज द पोआसी एंड लिलियासी। वो जो लिलियासी में कौन बिलोंग करता है मैंने बोला ना, जो आपने डेली मतलब डे टू डे लाइफ में देखते हैं जिसको ओनियन, ओनियन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए ओनियन दिखाया, ओनियन में देखिए जो बंच ऑफ रूट होता है ना वही होता है इसका फाइब्रस रूट। क्या लिखा ना प्रेजेंट इन मोनोकोट। देखिए जनरली नॉर्मल रूट में देखेंगे जो रेडिकल से डेवलप होता है प्राइमरी रूट होता है। इन केस ऑफ दिस फाइब्रस रूट सिस्टम जिसका होता है इनका जो रेडिकल से रूट बनता है जो प्राइमरी रूट है शॉर्ट लीफ है, आएगा मर जाएगा। जो आपका ये फाइब्रस रूट केस में क्या होता है जो जो प्लांट पे से फाइब्रस रूट मिलने वाला है उनका रेडिकल से प्राइमरी रूट तो बना लेकिन वो क्या था शॉर्ट लिव था, मर गया। मरने के बाद रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रूट आपका ऐसे आ गया। और ये लार्ज नंबर ऑफ रूट जो अभी आ गया इसका ही नाम आपने बोल दिया फाइब्रस रूट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। क्या बोला ना in case of monocot plant the primary root which directly produced by the elongation of the radicle is short lived and it is replaced by bunch of root which arises from the base of the stem। इसका नाम बोला गया फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर मेरे बात। किस में मिलने वाला है मोनोकोट। मोनोकोट मतलब पोआसी एंड लिलियासी। पोआसी में जैसे व्हीट पोआसी फैमिली मोनोकोट उसमें मिलेगा। या फिर पोआसी मतलब आपने बांबू देखा है ना, आपने आपने व्हीट प्लांट को देखा है ना, राइस को देखा है ना, कभी राइस प्लांट को उठा के देखिए ना भाई, तो राइस प्लांट का रूट भी क्या होने वाला है आपको इससे फाइब्रस रूट व्हीट का हो गया। या फिर आपने बांबू देखिए, तो ये सारा क्या हो गया आपका फाइब्रस रूट। नेक्स्ट लिखा ऑल्सो लिलियस में ओनियन, ओनियन का रूट देखिए आपने, यहाँ पे भी आपने ऐसे बंच ऑफ रूट आता है घर में, आपने घर में पढ़ा होगा ओनियन, जाके अभी देखिए ना जल्दी कि ओनियन के केस में क्या हो गया ऐसे बंच ऑफ रूट नीचे से आए जिसको आपने बोल देंगे फाइब्रस रूट। तो दो रूट सिस्टम में आपने एक पढ़ा टैप रूट सिस्टम जो डाइकट में होगा, सारा डाइकट फैमिली मैंने पहले से बोल चुका हूं, अब ये फाइब्रस रूट हो गया। नेक्स्ट चलते एडवेंटिशियस रूट।
एडवेंटिशियस रूट क्या होगा ना, रूट अरेंजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रूट से जो अदर देन रेडिकल से अरेंज करेगा इसको बोला जाएगा एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि कुछ ग्रासेस में, जैसे आपने देखेंगे या फिर बैनियन ट्री या फिर मॉन्स्टेरा। देखिए इस मॉन्स्टेरा को मैंने दिखाया, मनी प्लांट जैसा दिखाई देता है, ये मॉन्स्टेरा का ब्रांच है, लेकिन इसका ब्रांच से भी स्टेम से कुछ रूट अराइज करता है जो आपका उस सपोर्टिंग लाइफ मदद करेगा, तो उसको बोलते हैं एडवांटेजेस रूट ऑफ मॉन्स्टेरा। मतलब ये जो रूट अरेंज किया आपका स्टेम रीजन से, वो तो रेडिकल नहीं था, अदर देन रेडिकल था, तो वो इसको बोल देंगे हमने एडवांटेजियस रूट। बैनियन ट्री में आपने देखोगे तो बैनियन ट्री में अपने क्या होगा, इसका स्टेम से, ये सपोज बैनियन ट्री हो गया, इसका ब्रांच से भी, आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, इसका इस ब्रांच से भी कुछ रूट आपका ऐसे अराइज करते हैं जो नीचे की तरफ टच करने के लिए, तो ये जो रूट होते हैं इसको प्रॉप रूट बोलते हैं, बताऊंगा आगे। तो ये प्रॉप रूट ऑफ बैनियन ट्री, ये भी तो आपका क्या हो गया, आपका अदर देन रेडिकल अरेंज किया, ये तो रेडिकल से नहीं, तो ऐसे प्रॉप रूट ऑफ बैनियन ट्री ये क्या भी हो गया, एडवेंटेजियस रूट। ग्रासेस के केस में भी, ग्रासेस में आपका उसका नॉर्मल रूट है, लेकिन ग्रासेस आपने जब एक रीजन से दूसरे रीजन में आपने क्या करता है, निश चेंज करता है, आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, उसका भी अरेंज क्या होता है आपका एडवेंटिशियस रूट, ग्रासेस में, बैनियन ट्री में, मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा मतलब ये प्लांट देखिए, ये प्लांट पे आपका स्टेम से आपका ऐसे एडवेंटिशियस रूट अरेंज करेगा अदर देन रेडिकल। तो कितना टाइप ऑफ रूट आपने डिस्कस किया, 3 टाइप, एक तो था टैप रूट सिस्टम जो डाइकट होता है, एक हो गया फाइब्रोस रूट सिस्टम जो मोनोकट में होगा, और एक बताया आपने एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आई थिंक टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आपको भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है मेरे बात? तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करेंगे, रूट का इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा ज्यादा वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ लेंदी वाला, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताएंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट एंड रूट का मॉडिफिकेशन। ओके, चलिए थैंक यू।